चरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इन पंक्तियों का हमारे वीडियो से कोई संबंध नहीं है, फिर भी हमें लगा कि ये कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा, हमारा कहना और लोगों का सुनना। तो जैसा कि दैनंदिनी के नाम से हम वीडियो डायरी अपनी बना रहे हैं पिछले 3 दिनों में 2 बार। कल कुछ भी ऐसा उल्लेखनीय नहीं हुआ, इसलिए कल हमने वीडियो भी नहीं बनाया। और आज सुबह जब हम उठे तो बाहर बैठे थे और हमको दिखा कि जो हमारे घर में नीम है, बचपन से ही जब से हमारा जन्म हुआ है हम उन नीम के वृक्षों को देखते हैं। अभी दिखा देते हैं कि किस नीम की बात हो रही है। उस नीम की बात हो रही है। तो जब हमने उसको नीचे से देखा, उसमें हरी हरी पत्तियां आई हुई थी और हमें बहुत अच्छा लगा देखकर। और उसकी जो छाया हमको दिख रही थी, उस छाया में पहुंच जाने के लोभ हम उस लोभ को छोड़ नहीं सके और हम चढ़ गए। फिर उसमें चढ़कर हमने आनंद लिया उसकी नीम की गोद का। और उसमें वहाँ से एकदम शुद्ध ताज़ा ऑक्सीजन हमको मिल रही थी, बिल्कुल पेड़ से निकलकर सीधा हमारे फेफड़ों में जा रही थी। तो करीब आधा घंटा हम उसमें चढ़े रहे। और पेड़ में चढ़ना जो मनुष्य है उसका जो करीब, अगर हम बहुत वर्ष पहले जाएं, 50,000 या 1,00,000 वर्ष पहले, तो इंसान नहीं, 1,00,000 से भी कहीं ज़्यादा वर्ष पहले इंसान पेड़ों में रहता था, जैसे बंदर रहते हैं। और ज़मीन में भी रहता था, पेड़ों में भी रहता था, पर पेड़ में उसका चढ़ना कहीं अधिक होता था, क्योंकि वहीं से उसको कई बार वो जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए चढ़ता था, कई बार पत्ती के लिए, फूल के लिए चढ़ता था, लकड़ी के लिए चढ़ता था। तो जब हम उसमें चढ़े तो पेड़ में चढ़ने से एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, तो वह भी बहुत अच्छा था। और उस व्यायाम की वजह से ही, जैसे शरीर में बहुत सारे जोड़ होते हैं इनका कभी प्रयोग नहीं होता है कि कभी अगर बहुत सारा शारीरिक श्रम ना हो इंसान के पास, तो जब हम उसमें चढ़े तो हमें लगता है कि शरीर के कई सारे अंगों का व्यायाम उसमें हो गया और शरीर को बहुत आनंद मिला, शरीर को भी मिला और हमारे मन को भी मिला। तो नीम का काफ़ी हमने नीम के ऊपर चर्चा कर ली, क्योंकि उससे हमको बहुत प्रेम भी है। अगर हमें फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त हो जाए, जैसे हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि फिर कुछ हमको सोचना ना पड़े कि पूरे जीवन फिर नहीं कमाना, तो हम दिन में सुबह भी 2-3 घंटे और फिर शाम को भी उसके सोने से पहले हम उसमें बढ़िया उसको बैठ के अपने जीवन आराम से गुजारें। हालांकि अभी भी आराम का मतलब कि अभी भी उसमें चढ़ जाते हैं जब हमारी इच्छा होती है। हालांकि इस बार बहुत दिन बाद चढ़े थे। तो दिन में 2 रिश्तेदार आए थे, एक बुआ के बेटे आए थे और एक फूफा जी आए थे। दोनों वो अलग बुआ के बेटे थे और जो फूफा जी आए थे वो अलग बुआ के पति हैं। दोनों लोग काफ़ी समय बाद आए थे। फिर जब वो चले गए तो उनके जाने के बाद मम्मी ने कहा कि सब्ज़ी ले आओ। फिर सब्ज़ी लेने जाना हमको कई वर्षों से बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मजबूरी में हमको सब्ज़ी लेने जाना पड़ता है। कुछ बीच में दीदी अपने स्कूल से अपने कुछ स्टूडेंट्स को भेजकर मंगाती थी सब्ज़ी। कुछ दिनों तक जब वो सब्ज़ी आई तो हमको इतना आराम रहा, जब हमको बहुत मानसिक आराम था कि हमको सब्ज़ी लेने नहीं जाना पड़ रहा, लेकिन फिर से सब्ज़ी लेने जाना पड़ता है। तो खैर क्या करेंगे, बहुत सारे काम हैं। अच्छा, पहले हमको गैस सिलेंडर लेने जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, अब तो वो घर ही आ जाता है, तो उससे तो मुक्ति मिल गई। सब्ज़ी खरीदने से हमें लगता है कि मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक घर में रहेंगे। एक बात बताने के बाद इस वीडियो को हम पूरा करेंगे, वो ये है कि यूट्यूब पर एक वसंत महेश्वरी नाम के व्यक्ति हैं, वो ये कहते हैं कि जब इंसान अपने जीवन के आरंभ में ही, जीवन का आरंभ मतलब कि अपने कैरियर के आरंभ में या अपनी गृहस्थी के आरंभ में ज़मीन खरीद लेता है या घर बनवा लेता है, तो फिर वो अपने जीवन में बहुत बड़ी संपत्ति नहीं बना पाता है, क्योंकि उसकी जो नौकरी है उसका अधिकतर पैसा उस लोन को चुकाने में जाता है, जो लोन उसको घर बनवाने में या
ज़मीन खरीदने में लेना पड़ रहा है। तो और वही व्यक्ति ये कहते हैं कि भारत में लोगों के पास जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, यानी आर्थिक साक्षरता, हालांकि इसका भी हमको बताना पड़ेगा। आर्थिक साक्षरता का मतलब कि पैसे को कैसे खर्च करें, कैसे उसको रखें, कैसे कहाँ उसका निवेश करें, इस बात की समझ भारत में शायद 99% लोगों को नहीं है। तो इसीलिए बहुत से लोग तो, अधिकतर लोगों को तो पैसा कमा भी नहीं पाते हैं बहुत अधिक, और जो लोग कमा भी लेते हैं उनके पास भी उसको कैसे रखना है, कैसे खर्च करना है, इसकी समझ आमतौर पर नहीं होती है। कल एक उदाहरण हमको मिला, एक व्यक्ति हैं जो नौकरी करते हैं, उन्होंने एक घर बनवाया 3 मंजिल का, और जब 3 मंजिल का अभी वो चल रहा है काम, उन्होंने अपने एक मित्र से कहा, और वो मित्र हमसे बता रहे थे कि उसने कहा कि लग रहा है कि मैंने 3 मंजिल का घर बनवाकर गलती कर ली। तो 4-5 लोगों का उनकी फैमिली है। तो शुरू में तो ये लगता है कि हाँ, घर को बड़ा बनवाया जाए, ऊंचा बनवाया जाए, लेकिन जब इतना पैसा उसमें लग जाता है कि जब आदमी उनकी, हमें नहीं पता कि वो पति पत्नी दोनों नौकरी में हैं या सिंगल नौकरी में हैं, तो अब उनको जब पैसा कम पड़ गए होंगे, या लग रहा होगा कि बहुत अधिक खर्च हो गए अनावश्यक, तब उनको लग रहा है कि ये 3 मंजिल का ना बनाकर उन्होंने 2 मंजिल का ही घर बनवाया होता तो अच्छा रहता। तो ये इसलिए बताया कि अगर इस वीडियो को कोई भी सुने, तो अगर उसने अभी ज़मीन ना खरीदी हो या घर ना बनवाया हो, तो वो अपने हिसाब पहले से ही सोच समझ कर अपना निर्णय ले, कि बाद में उसको ये ना सोचना पड़े कि ये काम ना करते तो ज़्यादा अच्छा था।